dear students. So today a very important application of Kirchhoff's second law, or we can say Kirchhoff's voltage law, will be discussed. And that application is the Wheatstone bridge. But what actually Wheatstone bridge is? बेटा ये एक्चुअली क्या है, इसमें एक ऐसा मेथड है, एक्सपेरिमेंटल एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है जिसमें हमें बेटा 3 रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस नोन होती है और द फोर्थ वन इज अननोन, बट विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज वी कैन फाइंड आउट दैट अननोन रेजिस्टेंस. सो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन विच 3 रेजिस्टर्स आर नोन एंड द फोर्थ वन इज अननोन. सो इसमें क्या होता है, these 4 resistors they form a bridge known as Wheatstone bridge. Now आप अरेंजमेंट को अच्छी तरह से देखो बेटा. This P it is the resistance 1, but इस रेजिस्टेंस को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बेटा कहते हैं. Why it is known as standard resistance? Because yes it is fixed. अच्छा, ऐसे जो Q लिया है it is also standard resistance, that is it is fixed. बट ये जो R है इट इज द वेरिएबल रेजिस्टर. मैंने बताया था वेरिएबल रेजिस्टर को रिहोस्टैट या रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिहोस्टैट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स. डिफरेंस ये है कि जो रिहोस्टैट है इससे आप कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप उससे एडजस्ट कर सकते हो. लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वैल्यूज होते हैं दे आर डिस्क्रीट. आप एडजस्ट कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हो बट डिस्क्रीटली, डिसकंटिन्यूअसली. बट रिहोस्टैट से आप कंटिन्यूअसली वेरी कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू वहां पे रख सकते हो, यू कैन एडजस्ट इट. बट रेजिस्टेंस बॉक्स it takes discrete values, rheostat takes continuous values. So this is the basic difference between a resistance box and rheostat. तो यूजुअली एक्सपेरिमेंट में हम, अगर आप मीटर वायर ब्रिज देखोगे वहां पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं. ठीक है. सो हियर P इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, Q इज a स्टैंडर्ड और फिक्स्ड रेजिस्टेंस, R इज अ वेरिएबल रेजिस्टर. वेरिएबल रेजिस्टर के होने से क्या होगा, जब आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करोगे उससे यहां पर करंट चेंज हो जाएगी. ठीक है बेटा. नाउ तो क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो व्हीटस्टोन है यह हमें ये कहता है कि जो यहां से बेटा करंट जा रही है B से D, अगर यहां पर आप इस रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करोगे ताकि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखाए. सो देखो, व्हेन यू एडजस्ट द रेजिस्टेंस उससे क्या होगा, यू आर एक्चुअली एडजस्टिंग द करंट. व्हेन यू आर एडजस्टिंग द करंट यू आर एक्चुअली एडजस्टिंग द पोटेंशियल ड्रॉप. तो उससे क्या होगा, मैं ऐसे इस रेजिस्टर को एडजस्ट करूंगा ताकि इस आर्म में B से D तक जो आर्म है वहां से कोई करंट फ्लो ना हो. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रेजिस्टर को ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं, मैं वेरी कर रहा हूं यूजिंग रिहोस्टैट. तो मैं इसको ऐसे वेरी कर रहा हूं ताकि ये गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दिखाए, 0 डिफ्लेक्शन. बिकॉज यू नो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which shows deflection when a current flows through it. So क्या होगा, मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा ताकि गैल्वेनोमीटर यानी कि कोई भी करंट D से D तक ना जाए. देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये जो फिर रेशियो होगा रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट आर्म्स P by Q, that will be equal to R by S. देखो फिर से सुनो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम एडजस्टिंग दिस रेजिस्टेंस. व्हेन आई एम एडजस्टिंग दिस रेजिस्टेंस देन एक्चुअली I am adjusting the current. When I am adjusting the current according to Ohm's law, V is equal to IR, I am also adjusting the potential drop. तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेटा A पॉइंट पे इस रेजिस्टर का भी यही पोटेंशियल है, इसका भी यही है. लेकिन जब करंट यहां से जाएगी तो D पे कुछ पोटेंशियल आएगा और जब यहां से भी जाएगी B पे कुछ और पोटेंशियल होगा. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रेजिस्टर को ऐसे एडजस्ट करूंगा ताकि जितना पोटेंशियल का फॉल along this path हो जाए उतना ही पोटेंशियल फॉल यहां से हो जाए. जैसे मान लो बेटा यहां पे पोटेंशियल है 3 वोल्ट,
तो यहां से मैंने रेजिस्टर को ऐसे एडजस्ट किया कि फॉल हो रहा है 1 वोल्ट का, तो यहां कितना पोटेंशियल आ गया, 2 वोल्ट। अच्छा, यहां से इसको ऐसे एडजस्ट किया कि यहां से भी कितना फॉल हो गया, 1 वोल्ट, तो यहां कितना बच गया, 2 वोल्ट। नाउ टेल मी, at this point at B and D, what are the potentials? Same. When the potentials are same, what is the potential difference between B and D? 0. When potential difference between B and D is 0, how much current will flow through this arm? 0. Because you know current flows because of the potential difference according to the Ohm's law. But आप क्या कर रहे हो, आपने इस रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट किया, आप क्या कर रहे हो, आप करंट को ऐसे कंट्रोल कर रहे हो ताकि जितना पोटेंशियल का फॉल ए से बी हो जाएगा उतना ही पोटेंशियल का फॉल ए से बी हो जाए। ए पे ऑलरेडी दोनों का कॉमन पोटेंशियल है, लेकिन जब करंट यहां से गई पोटेंशियल विल फॉल। कितना फॉल मैंने दिखाया, 1 वोल्ट। सो हाउ मच इज द पोटेंशियल एट बी, 2 वोल्ट। तो यहां से भी कितना फॉल होना चाहिए, 1 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी, 2 वोल्ट। सो पोटेंशियल एट बी एंड डी आर सेम, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 अक्रॉस बी एंड डी, नो करंट विल फ्लो। देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, जब आप इस रेजिस्टर को ऐसे एडजस्ट करोगे, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, इन 4 रेजिस्टर्स में से एक रेजिस्टर वेरिएबल है, और उस वेरिएबल रेजिस्टर को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाए। और उस दौरान हम क्या कहते हैं, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन या 0 डिफ्लेक्शन, देन bridge is said to be balanced. Then bridge is said to be balanced. Then bridge is said to be balanced. So what does that mean? That means मैंने इस रेजिस्टर को फिर ऐसे एडजस्ट किया ताकि यहां पर क्या होगा बेटा, शाबाश, गैल्वेनोमीटर यानी कि कोई भी करंट बी से डी तक ना जाए। कैसे एडजस्ट करूंगा, ताकि जितना पोटेंशियल फॉल ऑफ पोटेंशियल जितना ए से डी हो जाए उतना ही फॉल ऑफ पोटेंशियल हो जाए ए टू बी। तो बी और डी पे सेम पोटेंशियल फाइनल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0, नो करंट विल फ्लो। व्हेन नो करंट फ्लोज, galvanometer will show you the 0 deflection, and such Wheatstone bridge is called as balanced Wheatstone bridge. Or according to this principle, जब bridge balance होगा, then the ratio of the resistance of opposite arms P by Q will be equal to R by S. तो बेटा P पता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, Q पता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, R पता है, वेरिएबल है, लेकिन पता है ना क्या लिया है आपने, रेजिस्टेंस बॉक्स में पता चलेगा ना कितना है, तो S आपको निकलेगा। S किसके बराबर निकलेगा, S इज अननोन रेजिस्टेंस, R into Q divided by P. So you can find out the unknown resistance using this bridge. So this is an electrical device. This is an electrical device which is an arrangement, actually an arrangement of 4 resistors in which 3 resistors are known and the 4th one is unknown. And while balancing this bridge, we can find out the unknown resistance by this formula, R into Q by P. R is the resistance of variable resistor, Q is the standard resistance, P is the standard resistance. But question board में आया था, state and prove Wheatstone bridge principle. Now we are going to show it as proof. I am going to show you the proof of Wheatstone bridge. देखो बेटा, so हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर सपोज बैटरी से इट प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस E, करंट बेटा I यहां से निकाल रही है। नाउ टेल मी एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन टू द करंट। सपोज यहां से बेटा क्या हो रहा है, यहां से करंट I1 निकल रही है, ठीक है, तो यहां से कितनी करंट बच गई, I माइनस I1, एग्जैक्टली, बिकॉज अगर I करंट यहां गई, I1 यहां से जा रहे हैं, तो रिमेनिंग करंट जो है वो यहां से जाएगी। व्हाट इज द रिमेनिंग करंट, I minus I1. Now at this point B, again the current will divide because there are 2 paths.
एंड सपोज दिस की इज क्लोज्ड है, तो बताओ मान लो अभी ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट निकल रही है से इट इज आई सबस्क्रिप्ट जी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। देन यहां से I1 आ रहा था, यहां से IG गया, तो यहां से कितनी करंट अब जाएगी, I1 एंटर हो रही है, IG यहां से लीव कर रही है, तो यहां से कितनी लीव करेगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, I1 माइनस IG, सीधे बात है। यहां से अगर 10 एम्पियर आ गई, यहां से 3 गई है, तो यहां से 7 जाएगी। सो नाउ यहां देखो आप I माइनस I1 and IG both currents are entering the junction, so what will be the amount of current leaving the junction, I minus I1 plus IG। ओके, तो ये करंट्स को मिलाओ, देखो ये दोनों करंट्स एंटर हो रही है, तो लीव कितनी करेगी, देखो बेटा ये ऐसे लीव करेगी, I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG, I1 कैंसिल, IG कैंसिल, तो यहां से वापस I करंट एंटर कर रही है टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहां से I1 यहां, तो I माइनस I1 यहां पर डिवाइड फिर से हो गई, IG इज द करंट गोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, द रिमेनिंग करंट विल गो थ्रू C, then this current and this current is entering the junction, these two currents will add up and both the currents will leave the junction, they will form a current of I minus I1 plus IG। फिर ये करंट और ये करंट मिलके सम करके देखो वहां I आएगा, you can check it। now प्रूव कैसे करोगे, हमें प्रूव क्या करना है, what is the proof, we have to prove that when the bridge is balanced then ratio of the opposite arms are equal। so prove कैसे करेंगे, I will apply KVL। तो क्या करना है बेटा, इसमें लूप लेंगे, एक तो ये वाला लूप लेंगे और ये वाला लूप लेंगे। so let us take the rotation here clockwise, here anti-clockwise, it is your choice, there is no issue in it। so let us apply। so मैंने पहले ही बताया KVL की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इससे हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल प्रूव कर सकते हैं, इससे P/Q इज इक्वल टू R/S प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा, अप्लाई KVL टू क्लोज्ड लूप ABDA। देखो बेटा ये ABDA, दिस इज द क्लोज्ड लूप। सो यू नो, आपको पता है सेल के नजदीक अगर रोटेशन, अगर आप पहले फेस कर रहे हो नेगेटिव को, देन यू हैव टू टेक द EMF ऑफ दैट सेल नेगेटिव। अच्छा, रेजिस्टर के अक्रॉस अगर सेंस ऑफ रोटेशन और करंट की डायरेक्शन सेम, पोटेंशियल ड्रॉप